नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, उसी अच्छाई से प्रैक्टिस भी करते होंगे। आज की हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम देखने वाले बेसिक शेप से कैसे स्केचिंग करनी चाहिए, मतलब जो भी वास्तविकता है उसके आधार पर स्केचिंग कैसे करनी चाहिए। देखो दोस्तों, जिसको स्केचिंग सीखनी है ना, उनके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। स्केचिंग में एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें पर्सपेक्टिव आता है, कलर थ्योरी आती है, एनाटॉमी आती है, लाइट एंड शैडोज आते हैं। ये सारी चीज़ें आने के बाद आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो मैं कहूँगा कि सिर्फ आप स्केचिंग पे फोकस करो। ये सारे सब्जेक्ट हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम दो चीज़ें जानेंगे। एक है वास्तविकता और दूसरा है स्केचिंग के आधार पर वास्तविकता की दृश्य पक्ष को प्रस्तुत करना। ठीक है, ये समझ में आया? तो मतलब क्या है? एक है समझने के लिए और दूसरा है करने के लिए। मतलब आपको जो दिखती है चीज़ें उसको समझना है पहले, उसके बाद उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें आज की क्लास में करना है। दोस्तों, एक क्लास सिर्फ आपको दिशा दिखाने के लिए है, बाकी आपको खुद जाके मेहनत करनी है। इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि व्यवहारिक ज्ञान आता है, साइंस, फिलॉसफी, ज्योग्राफी। इसके साथ साथ हमारी प्रकृति की निर्मिति कैसे हुई, हमारे मनुष्य जीवन का कैसे निर्माण हुआ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कलाकार को हमेशा सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस क्लास में सिर्फ आपको दिशा दिखाने का काम करूँगा, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद जाके करनी है। जो भी सब्जेक्ट लगने वाले हैं उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप ये क्लास ख़त्म होने के बाद जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हल्के हाथ से सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल इसलिए क्योंकि वो राउंड शेप में दिखता है फ्लावर। उसके बाद सर्कल में कहाँ पे उसका मिड पॉइंट आता है वो ड्रॉ करके लेना है। ध्यान रखे फर्स्ट जो भी है वो एकदम हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। वो जो पंखुड़िया है उसके मैंने सिर्फ डायरेक्शन के लिए जितने पंखुड़िया है उसके लिए मार्किंग करके ली है। अभी जिस एंगल में जैसे लाइंस आएंगे वैसे वैसे डायरेक्शन से हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट हमने सामने रखा है उसके छोटे छोटे एंगल्स, उनमें का डिस्टेंस और मेजरमेंट करते गए ना, तो कोई भी ड्राइंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। ध्यान रखें एकदम हल्के हाथ से ही ड्रॉ करना है फर्स्ट ड्राइंग करते टाइम पे। क्योंकि वो इरेजर करते टाइम आसानी से मिट जाए। मैंने तो इरेज नहीं किया है इसमें, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी अगर कहीं पे इधर उधर जाती है लाइंस तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये गलत हुआ है तो आप उसे इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल इरेज कर सकते हैं। जब तक आपको वो सही नहीं लगता तब तक ड्रॉ करना चाहिए। ड्राइंग में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना।
अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कहीं पे काम में तो वो वैसे ही गलती के साथ रह जाता है, तो वो गलती मिटानी है। शुरुआती में जब हम स्केचिंग करते हैं ना, तब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर एक बार गलत होता है, अगर आपको उसको मिटाना नहीं है तो दूसरा पेपर ले लो और नए से शुरुआत करो, और वो गलती दोबारा मत दोहराना। अभी ये एक के ऊपर एक पंखुड़ी आई है, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वो पहले ना लाइट लेते हैं, तो उसको स्केचिंग में कैसे इफेक्ट देंगे। ये हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। अभी ये फर्स्ट है तो इसमें सेम ही लाइंस दिखेंगे सब में, क्योंकि हम हमारे लिए सजेस्ट करके ले रहे पूरा। हमने फ्लावर से इसलिए स्टार्ट किया है कि सबसे इजी शेप्स में बैठने वाली चीज़ें या फिर सबको पता होने वाली चीज़ें फ्लावर्स होती है। और ये फ्लावर जो है हमारे यहाँ पे इसे सदाफूल बोलते हैं। ये सभी के घर पे होता है हमारे इधर। और इसकी खासियत यह है कि ये 12 महीने में सीज़न के हिसाब से फ्लावर्स नहीं देता, तो ये हमेशा फ्लावर्स देता है, कोई भी सीज़न रहने दो। देखो एक सर्कल में पूरा फ्लावर बैठ गया, उसके जो भी ये है डीप्थ है, जो भी उसका दिखा है, जैसे कि छाती जैसा दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, इसलिए वो नीचे के साइड पे ऐसे झुका हुआ है सारी पंखुड़ियाँ। अभी मैं डायरेक्शन के हिसाब से उसके नीचे का पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अभी लाइंस तो हम खींच ही सकते हैं। जहाँ पे भी छोटे छोटे मोड्स आते हैं वहाँ पे इन सारी लाइंस का यूज़ होने लग जाता है। जितना आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा उतना लाइंस के मोड्स आपको दिखने लग जाते हैं। कहाँ पे कर्व है, कहाँ पे स्ट्रेट है, कहाँ पे क्रॉस है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही दिखते हैं। नहीं तो हमने ऐसे एकदम से देख लिया तो हमें सारा सीधा सीधा ही लगता है। जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतने डिटेल्स आपको दिखने लग जाते हैं। किसी चीज़ को अगर थोड़ी देर हम देखते बैठेंगे ना तो उसमें सारा का सारा आप लोगों को पिक्सल के हिसाब से दिखने लग जाता है। अगर हम एकदम से देखते हैं तो वो ग्रीन दिखेगा, फिर फ्लावर रेड दिखेगा, पिंकिश, ये जो भी है ये सारा सब दिखने लग जाता है। कभी आपने चांद को देखा है रात में? एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूँ कि अब अगर कोई लोग चांद को एक टक देखेंगे ना, 1-2 मिनट या 5 मिनट, तो वो चांद ही आपको दिखने लग जाता है। अगर पूरा ध्यान से देखोगे तो पूरा चांद ही आपको दिखेगा, आजू बाजू का कुछ नहीं दिखेगा।
और वो चांद आपके करीब आ रहा है ऐसे लगेगा। मतलब आप जिस भी चीज़ पे फोकस करेंगे ना तो वो चीज़ आपकी तरफ खींची चली आती है, ऐसा दिखता है, और आप उसके अंदर के पूरे डिटेलिंग देख सकते हैं। तो इसीलिए जितना आप उस चीज़ को देखेंगे, पहले ऑब्ज़र्व करना है। मैंने बहुत बार बोला है कि पहले ऑब्ज़र्व करना है कि वो चीज़ क्या है, कैसे है। वो जब मिट्टी में से बाहर आने लगती है तब से उसको ऑब्ज़र्व करना है। अगर किसी चीज़ की ड्राइंग बनानी है तो उस ड्राइंग का पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके साथ कनेक्ट होना है पूरा। उसे छू के देखो, उसका स्मेल लेके देखो, उसकी खुशबू कैसी है। अगर आप आंखें बंद करते हो और कोई फूल आपके ऐसे क्लोज आता है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये किस फ्लावर की खुशबू है। यहाँ तक आपकी स्टडी होनी चाहिए, तभी आप ड्रॉ कर पाएंगे। अभी हम सामने रखे कर रहे हैं, लेकिन आपको जब ये टाइम आएगा कि आपको ड्राइंग में ये फ्लावर ऐड करना है बिना देखे, तो कैसे करेंगे। इसीलिए आपको पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि हर फ्लावर को 5 ही पत्ते होते हैं, इसमें 5 ही पंखुड़ियाँ होती है सदाफुली को। आप गिन सकते हैं, कोई भी पेड़ ले लो इसका और गिन लो, उसको 5 ही होते हैं। जैसे कि बेल के पत्ते जो भी रहते हैं उसमें सिर्फ 3 ही पत्ते रहते हैं, एक पत्ते को सिर्फ 3 पत्ते कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही हर चीज़ को जितना बारीकी से स्टडी करेंगे तो उतना अच्छा आपका ड्राइंग में भी सुधार हो सकता है। ये हमारा फाइनल स्केचिंग में का स्टेप है। तो इसमें मैं थोड़ी सी शेडिंग और पेंसिल में जो भी प्रेशर मैं बोलता था ना कि ड्राइंग करते टाइम हाथ पे पेंसिल में प्रेशर होना चाहिए, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, तो उस हिसाब से अभी फाइनल ड्राइंग करनी है। देखो अभी ये आगे पीछे ये सारी चीज़ें दिखने लग रही है सिर्फ उसके प्रेशर के वजह से। ये जो लाइंस मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ मुझे डेप्थ लाने के लिए ये बना रहा हूँ, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम स्टार्टिंग में ये सारे डिटेलिंग्स नहीं करते बैठेंगे। मैं सिर्फ उसको सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको अगर ज़रूरी लगता है कि सजेस्ट भी करना है तो कर सकते हैं। पहले हमें सिर्फ ड्राइंग ही बनानी है। अभी कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप प्रेशर कहाँ पे कम करते हो, कहाँ पे ज़्यादा करते हो। देखो मैं वहाँ पे प्रेशर कम करता हूँ जहाँ पे हाइलाइट्स आते हैं क्यों या फिर लाइट्स आते हैं, वहाँ पे मैं प्रेशर कम करता हूँ। और जहाँ पे शैडोज़ आते हैं या फिर डार्क टोन आते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे मैं प्रेशर ज़्यादा बनाता हूँ।
क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डार्क लगना चाहिए, इसीलिए मेरा स्केच ऐसे दिखता है, रियलिस्टिक लगने लगता है धीरे धीरे। ये देखो। स्टार्टिंग में आपको अलग अलग फ्लावर की स्टडी करनी है। मैंने सिर्फ एक का एग्ज़ाम्पल दिया है, दूसरा मैं गुलाब का भी एग्ज़ाम्पल दूंगा, लेकिन आपको और भी फ्लावर्स की स्टडी करनी है, बहुत सारे जो भी हमारे घर में होंगे, गैलरीज में लगाए होंगे पेड़ पौधे, तो उनकी स्टडी करनी है। सामने जाके बैठो, तोड़ो मत उसको। मुझे फ्लावर्स तोड़ना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए आप उसके पास जाके बैठो, या फिर अपनी जो भी कुंडी है उसको घर में लेके आओ, और अंदर रख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो तोड़ना नहीं है, फ्लावर्स तोड़ना नहीं है। जितने वो बगीचे में अच्छे लगते हैं उतने अच्छे हाथ में नहीं लगते। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अभी नीचे का पोर्शन है तो उसको मैंने सीधा ड्रॉ कर लिया। जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, जो भी स्केचिंग बनाते हैं, वो सब ने ये प्रोसेस फॉलो की है, इसी प्रोसेस से आगे बढ़े हैं, तो इसीलिए यही प्रोसेस सबसे अच्छी है। लेकिन अगर आपको कोई और प्रोसेस अच्छी लगती है उससे भी कर सकते हैं, किसी को इजी लगे या किसी को पसंद है कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसी प्रोसेस से चले, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आर्टिस्ट ऐसे ही जाते हैं, जो भी बिगिनर्स है वो भी ऐसे ही जाते हैं, कॉलेज स्कूल में ऐसे ही पढ़ाते हैं। और ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। आप ट्रिक यूज़ करके अगर कुछ चीज़ें करते हो ना, वो ट्रिक्स सिर्फ कुछ ही चीज़ों में मायने रखती है, हर जगह पे ट्रिक्स नहीं आती है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिक्स को ज़्यादा अवॉइड करो, खुद पे ज़्यादा भरोसा करो, और जितना हो सके ऑब्जर्वेशन करके प्रैक्टिस करके उसको हासिल करो, ठीक है। ट्रिक्स हमेशा या फिर उसके इक्विपमेंट हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, ये हमेशा नहीं होता है। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करके खुद से वो चीज़ें सीखेंगे वो हमेशा आपके साथ रहेंगी, और आपको ये बहाना नहीं देना पड़ेगा, अरे मेरे पास वो नहीं है अभी तो इसलिए मेरा अच्छा नहीं हुआ। ये सारे बहाने देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। एग्ज़ाम में भी आपको बहुत सारी चीज़ें या फिर अदर चीज़ें यूज़ करने नहीं मिलेंगे, वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके हाथ से ही और खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो भी लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना, उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसके सहारे से आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए भी टाइम लगता है। लगभग मेरा ये ड्राइंग कंप्लीट है, तो सबको ऐसे ही ड्राइंग्स बनाने हैं। हम आगे जाके सारी चीज़ों के ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है।
कुछ लोगों को लगता है कि ह्यूमंस ड्राइंग ही मुझे सीखनी है, स्केचिंग करनी है, तो उनको मैं बोलूँगा कि सबसे हार्ड अगर कोई ड्राइंग है तो वो ह्यूमंस की है। सबसे हार्ड ड्राइंग ह्यूमंस की है। अगर कुछ भी इधर उधर होता है पॉइंट भी, तो वो अलग दिखने लगता है। तो इसीलिए ना आप पहले इस पे फोकस करो, उसके बाद हम ह्यूमंस देखेंगे, लास्ट में देखने वाले हैं ह्यूमंस। पहले हम ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके लेंगे। ये हो गया हमारा ड्राइंग। ये इतनी डिटेलिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है पत्तों पे, मैंने लेकिन कर लिया ऐसे। ठीक है, इस तरह से सबको बेसिक ड्राइंग करके लेनी है। अभी गुलाब का भी मैं बनाऊंगा, वो थोड़ा स्पीड अप करके बनाऊंगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस है। सेम बेसिक सर्कल लेके मैंने ये सारा ड्रॉ किया है। पहले छोटे छोटे राउंड्स बना के लिए इस हिसाब से कि मुझे उस राउंड के हिसाब से मुझे वो राउंडिटी लानी है उसमें। ये जो कली है उसका जो भी राउंड है, पहले बड़ा है, फिर उसके बाद में छोटा राउंड है, फिर उसके बाद में बड़े राउंड है, फिर छोटे है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ड्रॉ करनी है, इसीलिए मैंने ये सारे राउंड्स लिए। पहले मैंने स्क्वायर लिया था, उसके बाद उसमें राउंड बिठाए ये सारे। तो इस प्रोसेस से जाना है। दोस्तों, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरे ऐसे ही वीडियोज़ आपको चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।